समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। इस संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य मानवशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य माना जाता है। इसका विकास मुख्यतः उद्विकासवादी, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्यों की सीमाओं को दूर करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप किया गया है तथा इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। उद्विकासवादी एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए काल्पनिक, अप्रमाणित एवं अव्यवस्थित तथ्यों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा था, क्योंकि उत्पत्ति एवं विकास संबंधी अध्ययनों में जिन आवश्यकताओं या स्तरों के बारे में तथ्य उपलब्ध नहीं थे, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण द्वारा उत्पत्ति एवं विकास संबंधी पहलुओं की अपेक्षा अध्ययन की इकाई के वर्तमान स्वरूप की ओर ध्यान दिया जाता है। इस दृष्टिकोण द्वारा आज किसी इकाई का विश्लेषण उसकी संरचना एवं प्रकारों के आधार पर किया जाता है, अर्थात यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी इकाई के विभिन्न अंग कौन से हैं तथा वे संपूर्ण इकाई को बनाए रखने में क्या योगदान देते हैं। पॉइंट 1 संरचनात्मक, संरचना से संबंधित ढांचे से संबंधित। पॉइंट 2 प्रकार्यात्मक, संरचना या ढांचे की कार्यविधि से संबंधित। पॉइंट 3 दृष्टिकोण, देखने और समझने का तरीका। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की आधारभूत मान्यताएं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य कुछ आधार वाक्यों एवं प्रस्तावनाओं पर आधारित है, जिन्हें हम इसकी मौलिक मान्यताएं कह सकते हैं। इसकी आधारभूत मान्यताएं निम्नलिखित है। संरचनात्मक, पॉइंट 1 है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण अंगों या तत्वों की तुलना में समग्रता या व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता देता है। संरचनात्मक प्रकार्यवादियों के लिए व्यवस्था का अर्थ विभिन्न अंगों द्वारा निर्मित एक ऐसा समग्र है जिसके अंग परस्पर संबंधित हैं तथा वे इस समग्र को बनाए रखने के लिए निश्चित योगदान देते हैं। व्यवस्था के विभिन्न अंग या तत्व प्रकार्यात्मक रूप से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। एक अंग या तत्व के अपना सामान्य कार्य ठीक प्रकार से करने के लिए तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि अन्य अंग या तत्व भी अपना सामान्य कार्य ठीक प्रकार से करें। पॉइंट 3 व्यवस्था का प्रत्येक अंग व्यवस्था को बनाए रखने हेतु एक निश्चित सकारात्मक प्रकार्य करता है अथवा नकारात्मक रूप में विघटन या परिवर्तन लाने का विरोध करता है। अतः इसके द्वारा अस्तित्व के लिए अनिवार्य प्रकार्यों एवं अकार्यों का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट 4 प्रत्येक व्यवस्था अंगों या तत्वों की एक समाकलित व्यवस्था होती है जो कि एक सावयवी समग्र का निर्माण करती है। पॉइंट 5 प्रत्येक समाज की अपेक्षाकृत
अस्थायी संरचना होती है तथा इसमें स्वनियंत्रण के यंत्र पाए जाते हैं। इन यंत्रों द्वारा ही समाज अपना संतुलन बनाए रखता है। पॉइंट 6, सामाजिक व्यवस्था का ठीक प्रकार से कार्य करना सदस्यों के सामान्य लक्षणों एवं मूल्यों से संबंधित उन लक्ष्यों के बारे में मतैक्य पर निर्भर करता है जो कि समाज की मौलिक आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। पॉइंट 7, समाज की प्रमुख दशा स्थायित्व एवं मतैक्य है, न कि दबाव एवं विरोध पर आधारित संघर्ष। प्रकार्यवाद का उद्भव एवं धाराएं। पॉइंट 1, श्राव्य प्रत्यक्षवाद, ऑगस्टस कॉम्टे। प्रकार्यात्मक एकता, रेडफील्ड ब्राउन। सार्वभौमिक प्रकार्यवाद, मोलिनावस्की के। प्रकार्यात्मक विकल्प या समकक्ष, मर्टन। प्रकार्यात्मक पूर्ण आवश्यकताएं, पार्सन्स। व्यक्तिवादी शुद्ध प्रकार्यवाद, मेलिनोवस्की। प्रकार्य की अपरिहार्यता, मेलिनोवस्की। संघर्ष प्रकार्यवाद, लेविस कोजर। नव प्रकार्यवाद, अलेक्जेंडर। प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं का सिद्धांत, संस्तरण। मनुष्य की मूल जैविकीय आवश्यकताएं संस्कृति के लिए आवश्यक दशाएं निर्धारित करती है, इसलिए इनको प्रकार्यवाद का व्यक्तिक प्रकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। मोलिनोवस्की द्वारा दिए गए प्राथमिक जैविकीय आवश्यकताओं और उनके सांस्कृतिक प्रत्युत्तर को निम्न प्रकार से हैं। प्राथमिक आवश्यकताएं, सांस्कृतिक प्रत्युत्तर। प्रथम, पोषण, खाद्य आपूर्ति, प्रजनन, विवाह एवं परिवार, सुरक्षा एवं संरक्षण, आवास, विश्राम, मनोरंजन, गतिशीलता, कार्यकलाप व संचार, वृद्धि और स्वास्थ्य, प्रशिक्षण। समाजशास्त्र के अंतर्गत संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य को गिडेन्स ने बताया कि प्रत्येक सामाजिकता समाज के जिसका वह सदस्य है पुनरुत्पादन की दशाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखता है। उनका मत है कि सभी सामाजिक कर्ताओं को जिस सामाजिक व्यवस्था का वे निर्माण करते हैं या पुनरुत्पादन करते हैं उनका ज्ञान होता है। यह संरचना के द्वैत अवधारणा की एक आवश्यकता विशेषता है। इस संदर्भ में वह व्यवहारिक चेतना जिस पर कर्ता सामाजिक क्रिया की रचना में विवेचनात्मक चेतना से अंतर व्यक्त होता है। निष्कर्ष, जब आप समाज को संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत लागू करते हुए देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरी संरचना आपस में जुड़ी हुई है। समाज के संतुलन और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हर चीज जिम्मेदार है। कोई भी अचानक विचलन या संशोधन इसे ठीक से काम करना बंद करने का कारण बन सकता है। संरचनात्मक कार्यात्मकतावादी सिद्धांत आधुनिक विश्व में अधिक लागू नहीं है, फिर भी सिद्धांतों में इसके कुछ लाभ हैं।